एन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9n प्लस 8 के रूप का होता है। पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा उसका वर्ग बोल रहा था, इसका घन है, तो सब कुछ सेम ही लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a, अब b मानेंगे, b हमारा फिक्स है यहाँ पे 9, 9 एंड 9, तो 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। और हमारा r फिक्स नहीं है, r कहीं पे है 0 है तो कहीं पे 1 है तो कहीं पे 8 है, हमें ये निकालना है, तो r हमें नहीं पता है। तो जहाँ हम लिखेंगे, जहाँ r जो होता है वो 0 से या तो बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि r हो सकता है यहाँ पर 0, 1, 2, 3। घन की बात कर रहा तो 3 नहीं होगा, 1 और 2 होगा, क्योंकि 2 का घन होता है 8, तो 8 तो हो ही गया ना, तो 1, 0, 1 और 2 हो सकता है। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। मैंने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी हमारा 9 है, क्यों वैसे ही r हमें नहीं पता, हमें निकालना है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब r का ये मान 0 रखने पर, r का मान 0 समीकरण 1 में रखने पर r इज इक्वल टू 0 मानेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा ये है, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 0। तो हमारा आंसर आया a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 0 का कोई मान नहीं होता। अब दोनों तरफ घन करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोला था कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर हम a पे भी क्यूब लगाएंगे और 9 क्यूब पे भी क्यूब लगाएंगे। इन दोनों पे मैंने क्यूब लगा दिया, a का क्यूब a क्यूब और 9 का क्यूब होगा हमारा 729, और क्यों पर क्यूब वैसे ही लग जाएगा। a पे क्यूब 729 में अगर हम कॉमन निकालना चाहे, क्योंकि हमें 9 चाहिए, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 81 क्यूब हो जाएगा। 81 को 9 से गुना करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा आंसर, और क्यूब तो वैसे ही रह जाएगा। अब हमें a क्यूब चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो 9 वैसे लिखेंगे, हमें 9m चाहिए, तो इस पूरे नंबर की जगह हम m मान लेंगे। यानी हम क्या किया, 81 क्यूब की जगह हमने मान लिया ये पूरा नंबर m है, तो ये पूरा नंबर हमने m मान लिया, तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। जिस तरह से हमारा क्वेश्चन था पहला कि 9m के रूप का होना चाहिए, तो हमने 9m के रूप का तो लिख दिया है यहाँ पर। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के फॉर्म में आ चुका है। अब 9m प्लस 1 करेंगे, इसलिए हम समीकरण 1 में 1 लेंगे पहले r का मान, तो हम लेते हैं r का मान 1 समीकरण 1 में। समीकरण 1 में r का मान 1 लेते। समीकरण 1 हमारा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1। ये हमारा नंबर है, a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1। अभी दोनों तरफ घन करेंगे और घन का मान 9m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, तो देखते हैं। जैसा कि हमने लिखा, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ किधर a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 1, ये हमारा नंबर था हमारा जो हमने लाया था, तो इस दोनों तरफ वर्क करेंगे, क्यूब करेंगे, वर्ग नहीं क्यूब करेंगे, क्योंकि घन बोल रहा है हमें, तो a क्यूब वैसे ही रह जाएगा। ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, क्योंकि a की जगह पे 9 क्यू है, तो a क्यूब, b की जगह पे 1 है, तो 1 का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a
स्क्वायर बी वैसे ही रह जाएगा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो ए वैसे रह जाएगा और हमारा बी यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारा 9 का जो क्यूब है वो हो जाएगा 729 और क्यूब का वैसे ही रह जाएगा प्लस 1 का क्यूब तो एक ही होगा। 9 का क्यूब हो जाएगा हमारा 9 नमा 81, 81 तिया हो जाएगा हमारा 243, क्यों स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा यहाँ पर और प्लस वैसे ही रखेंगे। अब लिखेंगे 9 तिया 27, 27 एकन 27, 27 क्यों। हमें नंबर चाहिए था 9m+1, तो 1 हमारे यहाँ पे है। अब 9 हमें निकालना है वहाँ से, तो ए क्यूब तो वैसे ही लिखेंगे। इस नंबर से, इस नंबर से और इस नंबर से हमें 9 को बाहर निकालना है, तो हम 9 को पहले बाहर निकाल देते हैं। अब कॉमन में जो जो बच रहा है तो हम लिख देते हैं। 81 को हम 9 से गुना करेंगे तो हमारा 729 आ जाएगा। तो 81 कॉमन निकल गया, क्यों इस क्यूब हमें नहीं चाहिए। प्लस 1 तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 बाहर में लिखेंगे। 243 है। अब 243 में 9 कॉमन लिया तो हमारे पास 27 बचा है। आप करके देख लीजिएगा, क्यों स्क्वायर हमें वैसे ही रह जाएगा। प्लस 27 है तो हमें पता है 9 बाहर है, तो 9 तिया 27 होता है, 3 बाहर, क्यों वैसे ही रह जाएगा। प्लस प्लस यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 जो था जिसे हम कॉमन नहीं निकाले हैं इसे बाहर लिख देंगे। फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया है, सब चीज़ को एक 9 को बाहर निकाल लिया, बाकी सब में जो कॉमन मिल रहा था उसे लिख दिया। जैसे 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा, 27 को 9 से गुना करेंगे 243 आ जाएगा, 3 को 9 से गुना करेंगे 27 आ जाएगा, और ये प्लस 1 हमने वैसे ही लिख दिया यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए उसको लिख लेते हैं। ए क्यूब आंसर हमारा आ चुका है। 9 वैसे लिखते हैं, इस पूरे नंबर को हम मान लेते हैं एम, और प्लस यहाँ पे 1, इस 9 वैसे लिखा, इस पूरे नंबर को हमने एम मान लिया, प्लस वैसे लिखा एम वैसे लिख दिया। अब हम लिखेंगे कि माना 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इज इक्वल टू एम। ये मैम ने माना है कि पूरे नंबर की जगह हमने एम मान लिया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 के रूप का हो गया है हमारा। अब हम r का मान 2 रख के देखते हैं, क्योंकि 9m+1 के रूप का भी था। 9m हमने निकाल दिया, 9m+1 भी निकाल दिया। अब 9m+8 है, तो 9m+8 के लिए हमको करना पड़ेगा r का मान 2 रखने पर। r का मान 2 समीकरण 1 में, तो a इज इक्वल टू 9q प्लस r की जगह हम 2 रख देते हैं। अब ये तो हमारा नंबर हो चुका है, लेकिन हमें धनात्मक पूर्णांक का घन बोल रहा है, तो दोनों तरफ घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने के लिए हमें क्या किया करना होगा, ए क्यूब करना होगा और 9q+2 का क्यूब करना होगा। अब इसे गौर से देखिए, पहले वाले की तरह ही है। ए क्यूब, ए की जगह पे हम 9 क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी की जगह हमारे पास 2 है, तो 2 क्यूब। ए क्यूब प्लस 2 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये हमारा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 का क्यूब होगा हमारा 729, और क्यूब वैसे ही रह जाएगा, प्लस 2 का क्यूब हमारा 8 होगा, 9 नमा 81, 81 और 2 3 दूनी 6, 81 छके, 81 छके अगर हमारा हो जाएगा 486 क्यों स्क्वायर, प्लस वैसे लिखेंगे 2 दूनी 4, 9 तिया 27, 27 चौके 108 क्यों। ये हमारा निकल के आ चुका है आंसर। हमें क्या चाहिए, ए क्यूब वैसे ही चाहिए, और हमें यहाँ पे चाहिए 9m+8 है ना, तो 8 को बाहर निकाल देंगे। इन तीनों नंबर में हम 9 कॉमन निकाल चुके हैं, जो बचा अब वो लिख देते हैं। 729 में हम 9 कॉमन निकाल चुके हैं, तो किससे गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा, तो 81 से हम गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा, और क्यूब वैसे ही रह जाएगा। 8 हमें नहीं चाहिए। इस नंबर में देखते हैं, अब हमें 54 निकाल लेते हैं इन नंबर में, आप करके देख लीजिएगा। 54 निकाल लेते हैं, 54 को 9 से गुना करेंगे 786 आ जाएगा, प्लस वैसे लिखते हैं, क्यों स्क्वायर वैसे लिख दिया। और 108 है, इसके लिए हम 12 निकाल लेते हैं,
क्योंकि 12 नंबर 108 होता है और क्यों वैसे ही रह जाएगा। और ये प्लस जो 8 है हमारा, +8 वैसे ही यहाँ पे उतर जाएगा। तो ए क्यूब वैसे ही लिखेंगे हम। अब 9 वैसे लिखेंगे और इस पूरे नंबर की जगह हम m मान लेंगे और इस +8 को वैसे लिख देंगे और लिखेंगे हम माना 8 1 क्यू क्यूब +4 क्यू स्क्वायर +2 क्यू इज इक्वल टू m। इस पूरे नंबर को हमने m मान लिया तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है।